नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 29 सितंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है दुनिया चाहती है मेक इन इंडिया, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक पीयूष गोयल ने। लेखक भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। आज का हमारा विषय मेक इन इंडिया को लेकर है, जो मोदी जी का सपना था। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। देश ने 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया की पहल के 10 साल पूरे होने का उत्सव मनाया, जो रोजगार सृजन करने वाले निवेशों को प्रोत्साहित करके और आम नागरिकों को धन सृजनकर्ता बनने का आत्मविश्वास देकर भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदल रही हैं। यह 10 साल की एक उल्लेखनीय यात्रा रही, जिसने औद्योगिक क्षेत्रों को विकास के इंजन के रूप में नया उत्साह दिया है, जो घरेलू मांग को पूरा करने के साथ साथ निर्यात में भी योगदान दे रहा है। यह रोमांचक यात्रा एक कठिन समय में शुरू हुई थी, जब निर्णय लेने में अक्षम कांग्रेस सरकार की नीतिगत निष्क्रियता और कुशासन के कारण घरेलू निवेशक निराश थे, अर्थव्यवस्था निम्न स्तर पर थी, आत्मविश्वास टूट चुका था। सुर्खियों में नियमित रूप से भ्रष्टाचार और घोटाले का जिक्र था। मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, ब्याज की दर भी थी और रुपए का पूर्वानुमान अनिश्चित था। दुर्भाग्य और निराशा भारतीय मतदाताओं ने निर्णायक तौर पर पीएम मोदी के पक्ष को मतदान किया। हमारे प्रधानमंत्री भारत के लिए एक दृष्टिकोण को लेकर आए। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि भारत एक वैश्विक महाशक्ति बने। वे चाहते थे कि भारत हमारे युवाओं को रोजगार और अवसर। इस तथ्य की पहचान करते हुए विनिर्माण भारत की सफलता की गाथा के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं परिस्थितियों में मोदी ने मेक इन इंडिया की पहल शुरू की। इस 10 साल की यात्रा उल्लेखनीय रही, लेकिन यह मोदी सरकार द्वारा किए गए बहुआयामी और परिवर्तनकारी बदलावों के बिना संभव न था। पहलों में जीएसटी, दिवालियापन संहिता और कई अन्य सुधार शामिल हैं। कारोबार करने में आसानी में सुधार करने के लिए 42,000 से अधिक अनुपालन आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया और मामूली अपराधों के लिए आपराधिक दंड प्रदान करने वाले 3,700 प्रावधानों को भिन्न कानूनों से हटा दिया गया, ताकि छोटे व्यवसायों को उत्पीड़न से बचाया जा सके। भारत ने विश्व बैंक की व्यापार करने की रिपोर्ट में 2014 के 142वें स्थान से 2019 में 63वें स्थान पर पहुंचकर अपनी श्रेणी में तेजी से सुधार कराया। सरकार के स्टार्टअप इंडिया की पहल ने नौकरी की इच्छा रखने वाले कई लोगों को नौकरी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे इस वर्ष जून में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 1,40,803 हो गई, जिससे निवेश में बढ़ोतरी हुई और 15 लाख से अधिक नौकरियां सृजित हुई। ये स्टार्टअप देश में नवाचार इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं तथा स्वच्छता, अंतरिक्ष कार्यक्रम, खाद्य बर्बादी को कम करने, स्वास्थ्य देखभाल तक का पहुंच में सुधार करने और महिलाओं को सशक्त बनाने जैसे क्षेत्रों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों का समाधान करने का कार्य कर रहे हैं। सरकार के विशेष ध्यान का एक अन्य क्षेत्र है 11 औद्योगिक गलियारों का विकास। कार्यक्रम के तहत विश्व औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जा रहे हैं, जो इन गलियारों को भारत के विनिर्माण विकास का प्रमुख आधार बनाने में मदद करेंगे। इनमें से 4 स्टार्टअप शहर के पहले ही निवेश का आकर्षण केंद्र बन गए, जहां अवसंरचना के साथ विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए मंजूरी उपलब्ध है। 1.7 लाख करोड़ रुपए के संभावित निवेश के लिए पहले ही प्रतिबद्धता व्यक्त की जा चुकी है, जो 80,000 लोगों को प्रत्यक्षता और इससे भी अधिक संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी। सरकार की पीएलआई योजना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, वाहन, वस्त्र, चिकित्सक उपकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ताकि इन क्षेत्रों में निरंतर विकास के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा सके और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके। पीएलआई योजनाओं के परिणाम स्वरूप 1.32 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ और विनिर्माण उत्पादन में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस पहल के माध्यम से
5 लाख से अधिक रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर सृजित हुई। प्रधानमंत्री की अवसंरचना से जुड़ी पहल भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक और प्रोत्साहन है। वस्तु और सेवाओं की मांग पैदा करने के अलावा अवसंरचना विकास औद्योगिक गतिविधि के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। आज भारत में एक्सप्रेसवे और राजमार्गों का एक विशाल और बढ़ता हुआ नेटवर्क है। विश्व स्तर के नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। जबकि नए फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भारत को निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुत ही आकर्षक गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है। देश 4D लाभ की पेशकश करता है। प्रधानमंत्री मोदी का निर्णायक नेतृत्व हमारे युवा प्रतिभाशाली कुशल भारतीयों का जनसांख्यिकीय लाभांश 140 करोड़ भारतीयों द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पन्न की जाने वाली मांग, एक जीवंत लोकतंत्र जो निवेशकों की सुरक्षा और संरचना सुनिश्चित करता है तथा कानून का शासन जो कभी भी किसी के साथ भेदभाव की अनुमति नहीं देता। 4D भारत में निर्माता को आकर्षित करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली परिदृश्य प्रस्तुत करता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आज अपने व्यवसाय के विस्तार का सुनहरा अवसर मिला। निवेशक समुदाय में कई प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। कई प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा करने आ रहे हैं और जो निवेशन करते हैं और भारत विकास गाथा में भाग लेने के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। विदेशी सरकारें और वैश्विक CEO भारत में अवसरों पर उत्सुकता से नज़र रख रही हैं। कई देश भारत के साथ व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। दुनिया अब भारत को एक विनिर्माण गंतव्य के रूप में देख रही है। इस दिलचस्पी का मुख्य कारण है भारत का अपना प्रतिस्पर्धी लाभ और अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों की मजबूत स्थिति। आज मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, आर्थिक विकास मजबूत है और मोदी सरकार कठोर राजकोषीय अनुशासन का पालन कर रही है। युद्ध और अनिश्चितता से ग्रस्त वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में यह और भी सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल ने भारत को 2014 की दुनिया की 5 नाजुक अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक माने जाने की अप्रिय स्थिति से ऊपर उठने में मदद की है और अब देश दुनिया के शीर्ष 5 देशों में से एक बन गए हैं। वास्तव में मेक इन इंडिया जैसी प्रधानमंत्री मोदी की पहलों ने पिछले 10 वर्षों को एक परिवर्तनकारी दशक बनाने में योगदान दिया है, जिसे कांग्रेस शासन के खोए हुए दृश्य की तुलना में एक बड़ी छलांग कहा जा सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।